हाय फ्रेंड्स, दिस इज डीपी एंड यू आर वाचिंग एमपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस समय नेपाल के इतिहास की सबसे बड़ी खबर हम कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अब नेपाल कुछ अलग करने वाला है और इसी कड़ी में नेपाल ने अब प्लान बनाया है कि वो नेपाल के अंदर खुद का एक फ्लाइंग स्कूल बनाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, फ्लाइंग स्कूल मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर फ्लाइट्स उड़ाना सिखाया जाता है, जहाँ पर जहाज़ों को उड़ाना सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा भी जहाज़ों से संबंधित अनेक प्रकार की टेक्निकल जानकारी दी जाती है। ऐसा कुछ नेपाल करने जा रहा है और नेपाल ने हाल ही में ये ऐलान किया है कि नेपाल खुद का एक फ्लाइंग स्कूल बनाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है पूरी अपडेट और नेपाल इस प्लान पर कब तक काम शुरू करेगा और ये नेपाल के लिए कितना फ़ायदेमंद होने वाला है। इन सब पर हम पूरी चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुँच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से नेपाल दुनिया को टक्कर देने की पूरी कोशिश कर रहा है और जो बड़े देश हैं उन देशों के साथ नेपाल कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहता है। और इसी के चलते दोस्तों, नेपाल ने बहुत कुछ पहले भी किया है और नेपाल ने आगे भी बहुत कुछ करने का प्लान कर रखा है। चाहे दोस्तों हम किसी भी फील्ड की बात करें तो हर फील्ड में नेपाल ने बेटर से बेटर करने की अब तक कोशिश की है। चाहे वो स्पेस का फील्ड हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का फील्ड हो, इसके अलावा चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी यानी हाइड्रो पावर का फील्ड हो, नेपाल हर फील्ड में अब बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों, पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो नेपाल अपने इंटरनेशनल रिलेशन को सुधारने में भी काफ़ी सक्सेस रहा है, ताकि बाहरी देशों के साथ भी समन्वय स्थापित किया जा सके, बाहरी देशों के साथ भी व्यापारिक रिलेशन मजबूत किया जा सके। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि नेपाल ने हाल ही में ऐलान किया है कि नेपाल खुद का एक फ्लाइंग स्कूल बनाने वाला है। फ्लाइंग स्कूल दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेपाल के जो लोग, नेपाल के जो स्टूडेंट्स पायलट्स के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जो जहाज़ की दुनिया में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये अच्छी बात है और नेपाल के लिए भी हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ी खबर है। क्योंकि दोस्तों, नेपाल के जो स्टूडेंट्स पायलट बनना चाहते हैं तो उन्हें जहाज उड़ाना सीखने के लिए उन्हें दूसरे बड़े देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे देश जहाँ पर फ्लाइंग स्कूल बने हुए हैं और जो देश जहाज उड़ाने की ये जो ट्रेनिंग देते हैं, उन देशों पर नेपाल के लोगों को निर्भर रहना पड़ता है और इसके चलते नेपाल के लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह है कि हाल ही में नेपाल के पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री जीवनराम श्रेष्ठ ने यह दावा किया है कि नेपाल बहुत ही जल्द यानी निकट भविष्य में अपना खुद का फ्लाइंग स्कूल खोलने की योजना बना रहा है। और अभी तक नेपाल के पास यानी नेपाल के जो लोग विमान उड़ाने में इच्छुक है, जो स्टूडेंट्स इस फील्ड में जाना चाहते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए नेपाल के पास अभी तक ऐसी कोई संस्था नहीं है। और इसी के चलते नेपाल के जो लोग इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन लोगों को इन सब की ट्रेनिंग लेने के लिए बाहरी देशों की जरूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह है कि नेपाल के पर्यटन और उड्डयन मंत्री ने जो हाल ही में घोषणा की है, अगर उस घोषणा पर गौर होती है, अगर उस घोषणा पर अमल किया जाता है तो सरकार अगले 6 महीनों में ही, जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात है कि आने वाले 6 महीनों में ही नेपाल के अंदर फ्लाइंग स्कूल खोलने की सारी तैयारियां शुरू कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये नेपाल के उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी हम खुशखबरी कह सकते हैं जो लोग इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो उन्हें अब इस चीज़ की ट्रेनिंग लेने के लिए किसी भी बाहरी देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और उन्हें बाहरी देशों में ट्रेनिंग लेने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर नेपाल के अंदर फ्लाइंग स्कूल बन जाता है तो नेपाल के लिए एक और प्लस पॉइंट ये भी हो सकता है कि जिन अन्य देशों के अंदर, जो छोटे देश है जिनके अंदर फ्लाइंग स्कूल नहीं बना हुआ है, और नेपाल के अंदर अगर फ्लाइंग स्कूल बन जाता है तो उसके बाद वहाँ के जो स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर नेपाल में ट्रेनिंग लेने के लिए आ सकते हैं। ये भी नेपाल के लिए हम एक प्लस पॉइंट कह सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नेपाल अब पूरी दुनिया को जहाज उड़ाना सिखाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये खबर आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने विचार बता सकते हैं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और धमाकेदार अपडेट के साथ।